ईद का पर्व पूरी दुनिया के अंदर हर्ष और उल्लास के साथ में आज मनाया जा रहा है। लोग ईद पर तरह तरह से कुर्बानी करके अपनी ईद के पर्व को मना रहे हैं। आगरा में भी लोग अपने अपने तरीके से ईद के पर्व को मना रहे हैं, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 50 से अधिक लोगों को ईद की नमाज में इकट्ठा नहीं होने की हिदायत देते हुए कोरोना नियमों के तहत ईद मनाने की बात कही गई है। लोगों ने कहीं बकरे की कुर्बानी दी है, तो कहीं अपनी नीयत के हिसाब से उन्होंने अपनी अपनी कुर्बानी देकर के ईद की नमाज और ईद को मनाया है। लेकिन आगरा के अंदर एक ऐसा ही शख्स गुलचमन शेरवानी, जिसने ईद तो मनाई है, कुर्बानी तो की है, लेकिन किसी जानवर की जान लेकर के नहीं की है। उनका कहना यह है कि किसी की जान लेकर के किसी को खुश नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने केक के बकरे के साथ में ये कुर्बानी की है। हमारे साथ में गुलचमन शेरवानी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर में इस्लामिक परंपरा से विपरीत हट करके उन्होंने इस प्रकार की एक परंपरा नई पैदा की है, उसके पीछे का उनके ध्येय क्या है, उनके पीछे उनका कारण क्या रहा है। आपका स्वागत है। और हम ये जानना चाहते हैं कि आज जिस प्रकार से जो ईद का त्यौहार है, उस त्यौहार पर लोग कुर्बानी कर रहे हैं, आपके द्वारा जो केक काट करके बकरे का केक बनाया गया है, उसके बाद उसकी कुर्बानी की गई, उसके पीछे का रीजन? कुर्बानी का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो हुआ था अमीर लोगों द्वारा गरीब लोगों की मदद करना। अब मदद करने का तरीका और भी है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी जानवर की हत्या कर कर किसी का पेट भरा जाए। किसी गरीब को, जो गरीब लोग हैं, अगर हमारे पास बकरे की कीमत लगाकर हम गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, उनके मनपसंद खाना खिलाते हैं, ऐसा खाना खिलाते हैं जिसकी गरीब लोग कल्पना ना कर सकें। शाही पनीर खिलाएं और भी बहुत सी चीज़ें हैं, चाप खिलाएं, सोयाबीन की चाप खिलाएं, ये चीज़ खिला के शुद्ध शाकाहारी कोई भी खाना हम खिलाएं, उन्हें मिठाई खिलाएं, भरपूर शुद्ध देसी का खाना खिलाएं और उनका पेट भर जाएगा, वो दुआ देंगे। मकसद भी यही है कि कुर्बानी इसीलिए दी गई थी कि जो लोग अच्छा नहीं खा पाते हैं वो खा सकें। तो ज़रूरी तो नहीं है कि किसी जानवर की हत्या करने के बाद उनको खुश किया जाए। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जीव हत्या रोकिए और गरीब लोगों की मदद और तरीके से भी कर सकते हैं। किसी गरीब विधवा महिला की बिटिया की शादी कराकर भी कुर्बानी दी जा सकती है। कुर्बानी को पैसे को आप वहाँ लगा सकते हैं। किसी गरीब बीमार आदमी का उपचार कराकर भी कुर्बानी दे सकते हैं। कुर्बानी का पैसा वहाँ लगा सकते हैं। और भी बहुत से तरीके हैं। प्याऊ लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। ये भी एक सवाब जारिया है। ज़रूरी नहीं किसी जानवर की हत्या की जाए। क्या इस्लाम धर्म में इस प्रकार जायज़ है? देखिए, मैं इस्लाम धर्म की बात तो नहीं करता, क्योंकि इस्लाम धर्म में तो बहुत कुछ है और मौलाना मौलवी जो हैं वो अपने फ़ायदे की बात को लेकर चलते हैं। और लेकिन ये कि जो हमारे जो कुरान पाक जिस समय नाजिल हुआ था उस समय वक्त और था, आज वक्त और है, तो हमें उस वक्त के हिसाब से हमें चेंज कर लेना चाहिए था। इस्लाम धर्म में तो ये है कि हम डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खा सकते, नीचे दस्तरखान बिछाकर खाना खाना चाहिए। लेकिन अमीर लोग ही इसको डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, दस्तरखान पर क्यों नहीं खाते। और रही बात इस्लाम में शादी में दहेज लेने की मना है, लेकिन अमीर लोग दहेज लेते हैं। इसी वजह से आज गरीब तमाम लड़कियाँ अपने घरों पर बैठी हैं जो काबिल हैं, और जो गैर काबिल हैं लड़कियाँ, उनकी शादी हो रही है, लाखों करोड़ों रुपए का दहेज दिया जा रहा है। अब तो बारातियों को मोटरसाइकिल दी जा रही है, तो इस्लाम में तो ये नहीं है। शेरवानी ये बताइए कि जिस प्रकार से आपने कहा है कि किसी की जान न लेकर के कुर्बानी की जानी चाहिए, तो अधिकांश लोग बकरे या दूसरे जानवरों की बलि देने के बाद कुर्बानी करते हैं, तो क्या वो जायज़ नहीं है? नहीं, उनका नज़रिया है, जायज़ तो है, क्योंकि कुर्बानी का सिलसिला यही है। कुर्बानी यही है कि बकरा काट कर और गरीब लोगों में तकसीम किया जाए, गरीब लोगों को दिया जाए, जिससे कि वो जो कभी बकरा नहीं खा सकते, बकरा बहुत महंगा है, शायद आज 600 या 700 रुपये किलो है, और गरीब आदमी नहीं खा सकता, तो वो अच्छा खाना खा ले, ये उद्देश्य था। अब ज़रूरी तो नहीं है कि बकरा ही खाए, वो शाही पनीर भी तो खा सकता है, छप्पन वो खा सकता है, मिठाई खा सकता है, शुद्ध देसी का खाना खा सकता है, अच्छा ही तो खिलाना है। ज़रूरी तो नहीं कि बकरा काट कर ही दिया जाए, ये मेरी अपनी सोच है। रही बात इस्लाम की, इस्लाम में तो यही है कि बकरा काटा जाए और उसके 3 हिस्से किए जाएँ, एक अपने लिए, एक गरीब लोगों के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए। लेकिन लोग ऐसा भी नहीं करते, पूरे बकरे को हजम कर जाते हैं, फ्रीज में रखकर 1-1 महीने तक चलाते हैं। किस तरह आप लोगों ने ईद मनाई है? देखिए केक काटा आप लोगों ने। हमने केक काट कर ईद मनाई है बकरे की। आपने क्या सोचा केक काटा आज ईद के दिन? सोचा बकरे की जीव हत्या ना करें, इसलिए केक काट कर ईद मनाई। क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी समाज के लोगों को? जीव हत्या ना करें और जिन लोगों गरीब लोगों के लिए जिनका हिस्सा है उनकी है क्या मदद करें। जरूरी नहीं है जीव हत्या करके मदद गोश्त पहुँचाएगा।